अरे आ गए राजा साहब। राजा साहब आ गए। अब ये किताब पलट कर दिखाएंगे कि कक्षा में सिर्फ यही एक विद्यार्थी है। हम सब तो ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, प्रिंसिपल सर तक पहुंच है इसकी। अरे लेकिन प्रिंसिपल सर तक पहुंच कैसे हो सकती है इसकी? कहीं प्रिंसिपल सर के जूते चप्पल मुफ्त में तो नहीं सिलता है? अरे सील देता होगा। अब जात भी तो वही है। आप लोग मुझे अपमानित करने की कोशिश में खुद का समय बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा है कि पढ़ लो, कुछ काम आएगा। वक्त का दुरुपयोग नहीं, वक्त का सदुपयोग कर रहे हैं भीमराव हम। जिन लोगों को उनकी हैसियत नहीं पता, उन्हें उनकी हैसियत बता देनी चाहिए। बैठो। बच्चों, आज पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं। तो हमारे कॉलेज के 11वीं और 12वीं कक्षा के कुछ छात्र उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो लोग इन छात्रों से पढ़ाई लिखाई के बारे में सवाल जवाब करेंगे। तो मैं कुछ विद्यार्थियों को चुनता हूं जो उनके सवालों के जवाब दे सके। अब मैं जिनका नाम लेता हूं वो अलग आकर खड़े हो जाएं। नरोत्तम जोशी, आओ। सदाशिव कुलकर्णी, आओ। आप दोनों सवालों का जवाब देंगे। जी गुरुजी। ठीक है? गुरुजी, मुझे भी शामिल कर लीजिए ना। भीमराव, तुम्हें इस कक्षा में पढ़ने दिया जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर पर बैठ के नाचोगे। क्या चाहते हो तुम? अतिथियों के सामने एक छोटी जाति के विद्यार्थी को पेश करके हम उनका अपमान करें? जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक छोटी जाति के विद्यार्थी हो तो उनका मन खराब होगा। वो तो यही सोचेंगे ना कि ऊंची जात के विद्यार्थी होने के बावजूद एक छोटी जात के विद्यार्थी को हमारे सामने पेश किया गया। वो अगर यहाँ शिक्षा की बातें करने आ रहे हैं, विद्यार्थियों को समझाने आ रहे हैं, विद्यालय में शिक्षा के स्तर का आकलन करने आ रहे हैं, तो उन्हें जाति से नहीं शिक्षा से मतलब होगा। वैसे भी जाति आपके लिए एक समस्या है। वो लोग भी इसी समाज का हिस्सा है भीमराव, जो तुम्हारे परछाई से दूर भागते हैं। हम तुम्हें उनके सामने पेश करके उन्हें अपमानित नहीं करना चाहते। और कॉलेज की इज्जत, वो भी कोई चीज है या नहीं? क्या कहते हो बच्चों? भीमराव को अतिथियों के सामने लाना चाहिए या नहीं? नहीं सर। सर, अतिथिगण आ गए। आप सभी लोग आकर अपने साथियों की हौसला अफजाई करें। चलो। और हाँ भीमराव, अभी प्रिंसिपल के पास जाकर ये शिकायत विकायत का नाटक मत करना। क्या है ना, अतिथियों के सामने कॉलेज की लाज रखना एक अच्छे विद्यार्थी का कर्तव्य होता है, याद रखना। चलो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर, आप पुष्पमाला पहनाकर इनका स्वागत करें।
मान्य अतिथिगण, हमारे सारे छात्र मेधावी हैं, किंतु सबकी परीक्षा ली जाए ये तो संभव नहीं है। इसलिए उन सब में से जो बेहतर है वो चुनकर आपके समक्ष है। ये है नरोत्तम जोशी, सदाशिव कुलकर्णी, देशराम पाटिल और मनोहर शास्त्री। ये लोग भीमराव को चुनकर क्यों नहीं लाए? आप इनसे जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं। जरूर। धर्म, कुल, जाति, इन सब का त्याग करके कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। हम हमारे धर्म के रक्षा हेतु अपने मांग पर अड़े रहेंगे। भीमराव को विज्ञान नहीं पढ़ने देंगे। छात्रों, मुझे ये बताइए, कोलंबस और वास्को दी गामा, इन दोनों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं थी? दोनों में ये समानता है कि दोनों ही नाविक थे, महत्वाकांक्षी थे और बहादुर थे। और विषमता ये है कि दोनों ही समुद्री रास्ते से इंडिया की खोज के लिए निकले। कोलंबस इंडिया की जगह अमेरिका जा पहुंचे और वही वास्को डी गामा ने इंडिया तक की सफर तय किया। तुम्हें इन दोनों में सिर्फ इतनी ही विषमताएं नजर आ रही हैं? हाँ सर, यही अंतर था। वास्को दी गामा पूरी तैयारी, अनुसंधान और नक्शे के साथ भारत की खोज पे निकला था, जबकि कोलंबस की तैयारी उतनी पुख्ता नहीं थी। तो इन दोनों में सबसे बड़ी विषमता काम के प्रति उनके नजरिए की थी। नजरिया, नजरिया बहुत मायने रखता है। तुम्हें इतिहास की सूचनाएं तो याद है, लेकिन इन सूचनाओं से मिलने वाली जो सीख है वो चीज तुम्हें नहीं पता। और इतिहास से अगर सीख ना मिल पाए, वर्तमान और भविष्य की तैयारी या बेहतर ना हो पाए, तो इतिहास सीखने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? अरे नरोत्तम जोशी, बताओ। आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत को कक्षा में पढ़ाया था ना, बताओ। जी गुरुजी, याद भी है, बस पेट में मुंह तक नहीं आ रहा है। आर्किमिडीज का सिद्धांत नरोत्तम बेटा, आराम से सोच के बताओ। आर्किमिडीज, हाँ सर, याद आ गया। यही कि कोई डूब जाता है, कोई तैर जाता है। क्या डूब जाता है, क्या तैर जाता है? लकड़ी तैर जाती है और आप, हम, लोहा, पत्थर, ये सब डूब जाता है। लेकिन लोहे का जहाज पानी में तैरता रहता है, और मनुष्य भी जब तैरना सीख जाता है तो पानी में तैर सकता है, वो तो नहीं डूबता। सर, लोहे के जहाज को पानी में उतारने से पहले उसकी पूजा की जाती है, ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाता है। और सर, ईश्वर के आशीर्वाद से तो पत्थर भी तैरने लगते हैं। और सर, इंसान इसलिए नहीं डूबता क्योंकि वो तैरना सीखा होता है, और तैरना सीखते ही इसीलिए है ताकि डूबने से बचा जा सके। आज पद्माकर के शिष्यों ने हम सबकी नाक कटा दी। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या यही है? हाँ सर, ऐसा ही कुछ है डूबने और तैरने के बारे में। हमें खेद है, यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। आपके किसी भी छात्र को कुछ भी नहीं आता, और अगर आपके क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ की शिक्षण व्यवस्था
यहाँ के शिक्षकों की अवस्था और इस कॉलेज की पूरी व्यवस्था पर सवाल या निशान लगता है। वो लोग भी इसी समाज का हिस्सा है भीमराव, जो तुम्हारे परछाई से दूर भागते हैं। हम तुम्हें उनके सामने पेश करके उन्हें अपमानित नहीं करना चाहते। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई लेटने की जगह है? गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन वहाँ से ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। सब बच्चे मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा। उठो भीम, आज से तुम सबके साथ भीतर जाके पढ़ोगे। काका, थोड़ी देर के लिए ये आप रखिए और झाड़ू मुझे दीजिए ना। अरे तुम पढ़ाई कर लो ना, मैं झाड़ू लगा दूंगा। नहीं काका, मेरा जरूरी काम है, दीजिए। धन्यवाद। अरे क्या कर रहे हो? हमारा इस कॉलेज का दौरा संतोषजनक नहीं रहा। क्या पढ़ाते हैं आप? क्या करते हैं आप लोग? अगर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था रही तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कड़ी से कड़ी रिपोर्ट सौंपेंगे। चलिए। जब किसी वस्तु को किसी भी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार की यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होते हैं, जिसमें वस्तु पर नीचे से ऊपर की तरफ एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, जो वस्तु द्वारा हटाई गई द्रव के भार के बराबर होता है। इसी कारण कोई भी वस्तु पानी पर तैरती है। तो सर, इसका मतलब यह हुआ जो वस्तु अपने भार से अधिक पानी हटाने की क्षमता रखती है वो पानी में नहीं डूबेगी। अरे तुम तो झाड़ू करने वाले लगते हो, तुम्हें यह सब कैसे पता? सर, पद्माकर गुरुजी जब ये पढ़ा रहे थे तब मैं कक्षा के बाहर झाड़ू लगा रहा था, लेकिन वो इतना अच्छे से पढ़ा रहे थे कि मुझे सब याद हो गया। सर, इस कॉलेज में सभी शिक्षक अपने अपने विषय को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। इस कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती है सर। यहाँ के सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, तुम तो बड़े मेधावी हो। तुम्हें बाहर खड़े होकर नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें तो कक्षा के अंदर बैठ के पढ़ना चाहिए। क्यों? इनके पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए, सुधारिए इस कॉलेज की शिक्षण व्यवस्था को। जिनको झाड़ू पोछा करना चाहिए वो क्लास में बैठकर सीख रहे हैं, और जिसे सीखना चाहिए वो बाहर झाड़ू पोछा कर रहा है। राम जी जल्दी चलो, वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी है। इसलिए मेरा किसी ने जेब काट लिया। मुझे पहले ये बताओ कि जेब कहाँ काटनी है, क्योंकि उसी इलाके के थाने में शिकायत दर्ज करनी होगी। वो मैं माटुंगा रेलवे स्टेशन पे वड़ा पाव खा रहा था, किसी ने जेब काट ली। हद हो गई राम जी बाबू, माटुंगा स्टेशन पे कितने चोर भरे पड़े हैं। अब कल रात में माटुंगा स्टेशन पे मेरे साथ 10 और लोग सोए हुए थे, अब सबकी जेब काट ली, एकदम परेशान करके छोड़ दिया। अभी तो थे भाई साहब, इनकी भी जेब कटी थी। रंजन, तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था कि तुम सेठ जी के बेटे ध्रुव के बताए किसी परिचित के यहाँ रहने गए थे? राम जी, मैं झूठ नहीं बोलता तो क्या करता, और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहकर तुम्हारी मुसीबत और बढ़ा दूं। अरे खड़े खड़े यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। सेठ जी, ये मेरा दोस्त पुरंजन, इसे नौकरी की सख्त जरूरत है। लेकिन इसकी हालत तो देखो। मैं कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। सेठ जी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ
तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी राम जी। क्षमा करें कि मैं सफाई कर्मी बनकर उन लोगों के सामने गया, क्योंकि मुझे कहा गया था कि मैं छोटी जाति का हूं और मेरा कॉलेज के छात्र के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होना उनका अपमान होगा और कॉलेज की छवि भी खराब होगी। मैं इसलिए सफाई कर्मचारी के रूप में गया क्योंकि सफाई कर्मचारी तो छोटी जाति के ही होते हैं। मिस्टर अजिंक्य राव और मिस्टर पद्माकर, आप दोनों ने पहले भी भीमराव की जाति के नाम पर पढ़ाई रोकने की कोशिश की है, लेकिन आज फिर से आपने जो उसके साथ किया है वो बहुत ही गलत है। सर, मैंने तो अपने समझ से वही किया जिससे कॉलेज का मान बढ़ सके। लेकिन अफसोस सर, आपका कॉलेज का नाम तो भीमराव ने रख लिया, वरना आपके विद्यार्थी का जवाब तो मजाक का मुद्दा बन गया था। सर, मुझे लगता है कि मिस्टर अजिंक्य राव और मिस्टर पद्माकर जी को इस बात का सबक मिलना चाहिए। सर, क्यों सबक मिलना चाहिए? देखिए, बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे हमारी जाति के लोग कॉलेज के बाहर बवाल खड़ा करें और इस कॉलेज की शांति भंग हो। ये तो सरेआम धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं है सर, जाति का दम्भ है। इन्हें शिक्षक होने का गुरूर नहीं है, इन्हें अपनी ऊंची जाति के होने का घमंड है। हाँ तो घमंड करने के लिए भी श्रेष्ठ होना चाहिए, और हम जन्म से श्रेष्ठ। माफ कीजिए सर। भीमराव, आज तुमने इस कॉलेज के लिए जो किया है उसने इस कॉलेज की प्रतिष्ठा को बचाया है। तुम्हें आइंदा कभी भी कोई भी समस्या हो तो तुम उसी समय मुझे सूचित करोगे। जी सर। तुम्हारे दिमाग में ऐसी तरकीब आती कहां से भीमराव, कि छात्र के रूप में जाने का नहीं और सफाई वाले की तरह आने का? सर, गरीब और वंचित लोग नदी के बहते पानी की तरह होते हैं। उन्हें अपनी मंजिल संघर्ष करके पानी होती है। मैंने भी वही किया सर। जब वो खुश रहता है तो कितने अच्छे लगते हैं, नजर ना लगे उन्हें। अरे रे, क्या कर रही हो? क्या हुआ आई? 3-3 रोटियां खाओगी? घर खर्चा कैसे चलेगा? एक से काम चलाओ। लेकिन एक रोटी से तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तो भूखी रहो, मैं क्या करूं? आई, मेरा जूता तो कोई खाएगा नहीं, फेंकेंगे ही ना। दे दीजिए ना, खा लूंगी। फेंकूंगी नहीं, रख दूंगी। एक अभी खा लो, एक रात को खाना और एक कल सुबह खा लेना। खा लूंगी। आई, ये ठीक लगता है क्या? आपने आज तक ऐसा पहले कभी नहीं किया, फिर आज क्यों कर रही है? ताकि वो रमा उस भीम को जाकर ये बता सके कि घर में उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, और वो भीम उस रमा को लेकर कहीं दूर निकल जाए और हम लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाए, ताकि तुम्हारे पेट में ये जो बच्चा पल रहा है ना, उसका आने वाला कल सुरक्षित हो पाए। तुम ये चाहती हो क्या कि तुम्हारे बच्चे के लिए आने वाली दूध की जगह उस भीमराव की किताबें खरीद कर इस घर में लाए जाए? तो फिर मेरे जैसा सोचना होगा। लेकिन आई, अगर रमा ने भीमराव या बाबा से कह दिया तो क्या बवाल हो जाएगा? हो जाने दो बवाल। वैसे भी इस घर में जब बवाल होता है तब चीजें सुधर भी जाती है। तुम चिंता मत करो।
एक रोटी से पेट कैसे भरेगा? अब मैं क्या करूं?